एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है। धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है। अच्छा, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बात तो सही है। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। म्यूजिक। क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? ये फंस गया सीएम। इनको चिंता पाकिस्तान की होती है, इनको चिंता चाइना की होती है। अच्छा, ये हमारे देश के जो भविष्य है, इनकी चिंता इनको नहीं होती है। हाँ बेटा। नंबर 1। नंबर 2, भाटी साहब मौजूद है। भाटी साहब मौजूद है। भाटी साहब ने कहा कि ये शुद्ध रूप से बांटने की साजिश हो रही है। गजब बात करते हो। बोलने दे। एक तरफ तो आप कहते हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। नंबर 2, आपको डर क्यों लगता है नेम प्लेट लगाने से? क्यों भागते हो? बताओ ना गर्व से कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सात्विक भोजन बनाते हैं। ठीक है। और कांवड़ यात्री आस्था बसाते हैं, श्रद्धा बसाते हैं, विश्वास बसाते हैं। आपने कहा कि जितने कांवड़ यात्री आते हैं वो क्या कहते हैं, नशा करते हैं। गजब बात करते हो आप। तो गया बेटे। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी। महंत राजू दास जो सोच के आए थे, केवल वो बोला। हमने क्या बोला इन्होंने सुना ही नहीं। ठीक, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी तख्ती लगाने की और बांटेंगे। और मैंने ये कब कह दिया कि कांवड़िया नशा करते हैं? मैंने तो ये कब पूछा था कि कितने करते हैं। बात तो सही है। तीसरी बात, महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले, चाइना में जातिवाद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चाइना में कास्ट सिस्टम है। थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। आपका काम मेहनतगिरी करना तो मेहनतगिरी करो, राजनीति लोगों को करने दो। गजब बेइज्जती है। जब कोई नाम छिपा के सामने आता है ना, तो कुछ ना कुछ धोखे वाली प्रवृत्ति से आ रहा है। जब मेरा नाम रहमान है तो मुझे रहमान नाम के साथ आना चाहिए, ताकि आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं। जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है। हर कोई योगी नहीं बन सकता। अच्छा, 10 सेकंड। अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो तो वो फिर नाम भी आप बोल रहे परिवर्तित हैं। करता है। देखिए सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जाति, अपना परिवार सब छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ रखा है और वो योगी आदित्यनाथ ने। सांसारिक मोहमाया भी छोड़ देता है। कृपया सुने, योगी जी ने नहीं छोड़ा है। योगी जी अभी भी, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे सुनता लो बीच में, आप बीच में बोलना। योगी जी अपने भतीजे के नामकरण में अपने घर गए और वहां डांस किया। ठीक है, सोमनाथ भारती, अब आपका टर्न है, बोलिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जो माननीय योगी जी के बारे में बात कही मेरे साथी भाटी जी ने, देखिए क्या है कि इसी धरती से एक और शख्स आते हैं, उनका नाम भगवान बुद्ध। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके सन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये सन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। इनके लोग क्या करते हैं? मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी कह रहे हैं
मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। क्या बात कर रहे हैं? एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। अरे साला तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी कह रहे हैं, आइए देखते मजा आया, 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? तो ले लेके देने पड़ गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्यों बेटक ले